नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं जहां पटना में बड़ा हादसा हुआ है। बाईपास में भीषण सड़क हादसा हुआ। क्रेन ने 2 लोगों को कुचला। मौके पर लोगों ने बवाल काटा है। बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। संजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय, अपडेट क्या कुछ है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, एक बार फिर से बाईपास में भीषण सड़क हादसा। जो क्रेन है वो NH30 से होकर गुजर रहा था और 2 महिलाओं को इसने कुचल दिया है, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरी महिला घायल है। मौके पर जो मृत महिला है और जो घायल महिला वो स्थानीय निवासी बताई जा रही है, जगनपुरा इलाके की रहने वाली है। कंकड़बाग के चांगड़ में NH30 पर यह हादसा हुआ है और फिलहाल लोग वहां काफी नाराज हैं, काफी आक्रोशित है। पुलिस अभी मौके पर नहीं पहुंची है। महज थोड़ी देर पहले घटना है। कंकड़बाग थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिरकार NH30 पर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। दुर्घटनाएं होती है, बवाल कटता है, लोग नाराज होते हैं और कई तरह से कानून व्यवस्था को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं हो पाना कई सवाल खड़े करता है और बार बार आलाधिकारी तक मौके पर पहुंचते हैं। अभी पिछले दिनों जब NH30 पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक युवक को कुचल दिया गया था, तो उसके बाद मौके पर SSP उपेंद्र शर्मा तक को पहुंचना पड़ रहा था, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी थी और उस दौरान SSP ने एश्योर किया था कि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। लेकिन देखिए, आज फिर से एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। जी सुकन्या। बिल्कुल संजय, ये बताइए कि एक महिला की मौके पर तो मौत हुई, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को अब दिखा पा रहे हैं। आखिर ये क्रेन किसकी है, क्या सरकारी क्रेन है? चलिए, ये तमाम चीजें आप पता कीजिए, उसके बाद आगे भी हम दर्शकों को इस बारे में बताएंगे। लेकिन इन सबके बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां आप देखिए, क्रेन ने 2 लोगों को कुचला। मौके पर महिला की मौत हुई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हिंसा की परतों को खोलने के लिए SIT की 2 टीमें गठित की गई है। इस टीम में 2 DSP होंगे, जबकि 2 टीमों में 4-4 ASP होंगे। एडिशनल CP क्राइम BK सिंह की अगुवाई में ये SIT काम करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के घर का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे उन पर दंगे को लेकर उंगली उठ रही है। दिल्ली में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन जिन्होंने दंगे की आग झेली है उनके जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। कैसे आप लोग? यही वजह है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में जवान तैनात हैं ताकि लोगों में भरोसा कायम किया जा सके। पुलिस एक तरफ पीड़ितों को मदद पहुंचाने में जुटी है तो दूसरी ओर उन चेहरों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने दिल्ली के दामन पर दंगे का दाग लगाया। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही हिंसा को लेकर उंगलियां ताहिर हुसैन पर उठ रही है कि यहाँ ईंट पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। काफी ऊंचाई पर यह मकान है और आरोप यह है कि इस मकान से ही कई सारे हमले लोगों पर किए गए। चांदबाग इलाके में पार्षद ताहिर हुसैन का घर बेशक 4 फ्लोर का है, लेकिन इनका हर फ्लोर सामान्य फ्लोर से ज्यादा ऊंचा है। यही वजह है कि ये घर आसपास के दूसरे घरों से ज्यादा ऊंचा है। इसलिए ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि दंगाइयों ने इस ऊंचाई का फायदा उठाया। कई सारे कैरेट्स में पेट्रोल बम जो हैं वो रखे हुए हैं और ये जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में ये बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है बत्ती लगी हुई है और ये जो है ज्वलनशील पदार्थ है इसमें रखा हुआ। ताहिर हुसैन के घर की छानबीन करते करते हमें जो कुछ दिखाई दिया वो बेहद डरावना था। यहाँ चारों ओर पत्थर फैले हुए थे और तेजाब से भरी पॉलिथीन भी रखी हुई थी। पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन के
घर की छत है तीसरी मंजिल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि पन्नियों में तमाम तरह के केमिकल रखे हुए हैं, जिसके कलर से ऐसा लग रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो यहाँ की है वो पूरी तरह से जल गई है और ये संभवतः एसिड है। ताहिर के घर से हिंसा के इतने सामान मिलने के बाद उंगली उन पर उठनी शुरू हो गई, तो वो भी कैमरे के सामने आए और हिंसा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। और मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं। इतना ही नहीं, ताहिर ने तो अपना दामन पाक साफ साबित करने के लिए अपने बच्चों की सौगंध भी खाई। जिंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं खुद अपने परिवार के साथ अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकला हूं और कहीं अपने जानने वाले के यहाँ रहा हूं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं। मैं इस तरह की हरकत, इस तरह की घटिया राजनीति कभी न मैंने करी है और न मैं कर सकता हूं। न्यूज 18 इंडिया ने भी ताहिर हुसैन से फोन पर बात की, जिसमें एक बार फिर ताहिर हुसैन ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 24 तारीख की तस्वीर है, जिसमें मैं खुद डंडा लेके लोगों को ऊपर जाए रोक रहा हूं और मैं अंदर बाहर भाग रहा हूं, जिसमें लगातार फोन पर बात कर रहा हूं, फोन पे पुलिस से संपर्क कर रहा हूं। और जो लेफ्ट साइड में आग जल रही है उस आग को बुझाने के लिए मैं, मेरा परिवार जो भी प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो ये घटना है जिसमें आप ये तमाम आगजनी या पत्थर या ये बोतलें देख रहे हैं, ये 25 तारीख की है। 24 तारीख को 11:30 बजे ये मकान को, इस बिल्डिंग को पूरी तलाशी करने के बाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद मैं वहां उस मकान के अंदर नहीं गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया है। कई घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो ताहिर हुसैन के इस घर में दाखिल हुई है। अंदर तमाम जो एविडेंस है वो उसने कलेक्ट किए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ भी ये भी यहाँ पर सील किया गया है और जो मेन गेट है दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस के सोर्सेस का कहना है कि ताहिर हुसैन को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि किस तरह से उनके घर की छत पर भारी तादाद में जो पत्थर हैं और जो पेट्रोल बम हैं, जो बोतलें हैं, वो किस तरह से उनके घर में मिली थी, वो कहां से आई थी। एक और जहां ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस हिंसा में मारे गए आईबी के जवान अंकित शर्मा के पिता ने भी ताहिर पर संगीन आरोप लगाए हैं। लड़का हर ड्यूटी जा रहा था, लड़का जो है वहाँ गया देखने के लिए, वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। वो छुटाने छुट्टियों में रहा था, ताहिर की बिल्डिंग से बंदे आए 15-20 लेके, 5-6 बंदे खींच कर लेके, बाकी और छुटाने गए तो उसमें गोली चलाई और पेट्रोल पंप ताहिर को तेजाब डाला। ये ताहिर की बिल्डिंग से आए। निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर आईबी के जवान अंकित शर्मा की हत्या और हिंसा भड़काने का आरोप लगने के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर एक ट्वीट के जरिए हमला बोला। उन्होंने अंकित शर्मा की हत्या पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल दागे। आईबी जवान अंकित शर्मा को मारकर लाश नाली में फेंक देना, घर में दंगाइयों को पनाह देना और पेट्रोल बम फेंकना, ऐसे आरोप एक प्रतिनिधि पर लग रहे हैं। और ये साबित होता है तो ताहिर हुसैन को न जनता माफ करेगी, न कानून और न भगवान। केजरीवाल जी, आपकी चुप्पी खतरनाक है। ताहिर हुसैन पर सवाल उठे तो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह उनके बचाव में आ गए। ताहिर हुसैन का प्रश्न है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसको सुन लीजिए। लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला। ये पूरा स्टेटमेंट है। दिल्ली में हुई हिंसा ने जहां कई घरों के चिराग बुझा दिए तो कईयों को इस हिंसा ने बेसहारा कर दिया है। यही वजह है कि अब पुलिस और जांच एजेंसियां इनके सूत्रधार की तलाश में जुट गई हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पर्दे के पीछे से कौन इस हिंसा को भड़काने का काम कर रहा था। एक तरफ दिल्ली हिंसा के गुनहगारों की तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पारा मिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस की इस अपील का लोगों पर असर भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल दिल्ली के सभी इलाकों में शांति है और जिंदगी पटरी पर लौट रही है।
आज हालत काफी सामान्य है, अब सब काफी ठीक है और अब थोड़ी बहुत दुकानें भी खुलने लग गई हैं। सर जो हुआ वो तो हो ही गया जी, लेकिन अब अमन चैन चाहते। किसी तरह के आपके दिल में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई बात है तो आप आके हमें बताइए। देश की राजधानी दिल्ली में जिंदगी को पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। लोगों में भरोसा कायम हो सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरा जोर लगा रही है। ये हैं एसीपी ओपी मिश्रा, जिन्होंने दिल्ली में शांति की वापसी के लिए मोर्चा संभाल लिया। जिनको काम है आप काम करें और अपना जीवन जैसे नॉर्मल आप डेली गुजारते हैं उस तरह गुजारें। किसी को भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ओपी मिश्रा दल बल के साथ दिल्ली के चांदबाग समेत उन तमाम इलाकों में पहुंचे जहां हिंसा की आग भड़क उठी थी। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच न सिर्फ आत्मविश्वास भरा, बल्कि इस बात को लेकर भी उन्हें आश्वस्त किया कि दिल्ली पुलिस की सरपरस्ती में अब वो पूरी तरह से महफूज है। सब कुछ शांतिपूर्ण है। हम जो ये मार्च हो रहा है ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस जो है, जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की सख्ती का असर सड़कों पर साफ नजर आया। मौजपुर जैसे इलाके में जनजीवन अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। कई दुकानें यहाँ पर खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये दुकानें जनरल स्टोर जहाँ पर राशन लोगों को चाहिए और दूध की केन, सब्जियों की गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि अब हर किसी को अपनी रोजमर्रा की जो चीजें चाहिए, ये देखिए यहाँ पर सामान और ये दुकानों से लोग सामान ले रहे हैं। तो अब हालात जो है पूरी तरह से सुधर रहे हैं। 3 दिनों तक नफरत की आग के बीच फंसे लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। मैं ब्रेड का काम करता हूँ, मैं सवेरे 4 घंटे लगाता हूँ, बस 8-9 बजे खत्म हो जाता है। आपकी सारी ब्रेड खत्म हो गई? हाँ जी, हो बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इतने 4-5 दिन से मार्केट खाली थी, इसलिए खत्म हो गई है। तो अब ठीक है, आज पोजीशन ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब हालात सही है। आज दुकान खुल गई है और लोगों को जरूरी चीजें आप मुहैया करा रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा बाजार हल्का खुला है, ज्यादा नहीं खुला है, लेकिन खुलने की कोशिश हो रही है बाजार खुलने की। अभी ज्यादा नहीं खुल पाया है, लोग अपने भी कोशिश में लगे हुए हैं कि बाजार खुल जाए किस तरह। हाँ, लेकिन थोड़ा माहौल शांत है। दिल्ली हिंसा के दौरान बाजार से जरूरत का जो सामान गायब हो गया था, वो सामान भी अब मिलने लगा है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बहुत हद तक कम हुई। मार्केट है वो खुलने लगी, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर लोगों को जरूरी चाहिए, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, ब्रेड हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर शुरुआती दौर में ये कहा गया था कि दूध नहीं है, लेकिन आप देखिए दूध की सप्लाई के लिए भी यहाँ पर लगातार जो स्टोर्स हैं खुल गए हैं। हाँ, दूध की सप्लाई हुई है आज सवेरे। तो मामला नॉर्मल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। कहाँ से लाते हैं दूध? ये दूध फरीदाबाद से आता है सर। दिल्ली पटरी पर लौट रही है और जिंदगी पहले जैसी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि मौजपुर चौक पर आरएएफ की 3 कंपनियां, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां और दिल्ली पुलिस की 1 कंपनी को तैनात किया गया है। मौजपुर की ही तरह दिल्ली के भजनपुरा में भी हालात अब सामान्य हो चुके हैं। सड़कों पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता चंदन जजवाड़े ने भजनपुरा इलाके का जायजा लिया। सामने देख सकते हैं कि सड़क पर जो है ट्रैफिक चल रहा है, लोग अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं, जबकि पिछले 2-3 दिनों हमने देखा कि सड़क पूरी तरह से सुनसान बना हुआ था। लेकिन अब जिंदगी यहाँ पर पटरी पर लौट गई है। लोगों से जहां तक बात करने की बात है, चूंकि लोग जमा नहीं हो रहे, लोग पुलिस ये कह रही कि लोग इकट्ठा ना हो, गैदरिंग होने से तरह तरह की बातें निकलती, इसलिए पुलिस बार बार लोगों को ये एहतियात दे रही कि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो। 24, 25 और 26 फरवरी तक भजनपुरा इलाके में भी आवाजाही पूरी तरह से ठप थी, लेकिन जब से पैरामिलिट्री फोर्स ने कमान अपने हाथों में संभाली है, तब से लोग चैन की सांस ले रहे हैं। आप बताएं कि जिंदगी इलाके में सामान्य हो रही है अब? हाँ, ये सामान्य। आप बताएं। सामान्य होती जा रही है। आप कहाँ इधर ही रहते हैं? ड्यूटी पे एमसीडी से। अच्छा, एमसीडी से। आप एमसीडी से। तो आप देख सकते हैं कि एमसीडी के स्टाफ हैं, ये सारे एमसीडी के लोग हैं। आप पिछले कुछ दिनों से आप आ रहे थे इधर? नहीं, हम नहीं आए यार, आए हम तो ड्यूटी पे आए आज हम अपनी। हाँ, ड्यूटी जा रहा हूँ।
तो ये बताइए कि आज क्या लग रहा है कि जिंदगी सामान्य हो गई है? हाँ बिल्कुल सही है, आज तो माहौल बिल्कुल पहले से सही है जी। सुरक्षा के हिसाब से तो अभी स्थिति काफ़ी नॉर्मल हो गई है और हमने सभी पब्लिक और कम्युनिटी से अभी मुलाकात की है उनके साथ और उनके साथ मिलके भी गश्त किया है, तो लोग अब काफ़ी शांत हैं। इससे पहले पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में टीम के साथ गश्त शुरू कर दी। वो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाकों में पहुंचे जहां हिंसा की वजह से लोग अपने घरों में डरे हुए बैठे थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर को अपने बीच पाकर लोगों में हिम्मत आई। लोगों ने न सिर्फ उनसे अपनी तकलीफ बांटी बल्कि कमिश्नर की ओर से भी उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया। लोगों से बातचीत किया है और उनको अश्योर किया है कि उनके अगर दिमाग में अगर कोई अप्रीहेंशन वगैरह है तो उसको दूर करें, और उनके तरफ से भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। वे भी इस बात को हमारे अश्योरेंस दिया है कि वो अमन कमेटी के थ्रू साथ में काम करेंगे। डरी और सहमी दिल्ली पहले की तरह भागती दौड़ती नजर आ रही है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं, तो कोई उन 3 दिनों को याद नहीं करना चाहता जिन 3 दिनों में लोगों ने इस शहर को अपनी आंखों से झुलसते हुए देखा था। यही वजह है कि लोग अब अपने घरों से निकलकर न सिर्फ हिंसा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं बल्कि अमन और चैन कायम रखने की दुआ भी मांग रहे हैं। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में 38 लोगों को ली जाने वाली हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन फिलहाल कुछ चेहरे हिंसा को लेकर कटघरे में हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के बाद अब वहां हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लोगों के जले हुए घर, जली हुई गाड़ियां और सड़कों पर पड़े पत्थर उस वक्त की कहानी बयां कर रही हैं जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा क्या हुआ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग नागरिकता कानून को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्या इस हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी जिसमें दिल्ली के आम लोग फंसते चले गए? और अगर सही में ऐसा हुआ तो आखिर वो कौन है जिसने उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौत का खेल खेला? सोशल मीडिया पर एक तबका बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को विलेन बता रहा है, तो कई लोग भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को दोष दे रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने 23 फरवरी को भारत बंद बुलाया था और जिस जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर सीएए के खिलाफ धरना के बाद दिल्ली का माहौल गर्माता चला गया, उसकी एक तस्वीर 22 फरवरी की देर रात ट्वीट कर चंद्रशेखर ने कहा, ऐतिहासिक भारत बंद की शुरुआत जाफराबाद सीलमपुर दिल्ली से कर दी गई है। दिल्ली के साथी जाफराबाद पहुंचे। इस ट्वीट के बाद भी चंद्रशेखर कई ट्वीट कर समर्थकों से जाफराबाद पहुंचने की अपील करते रहे। चंद्रशेखर के ट्वीट की तरह ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी 23 फरवरी की सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने कहा, आज ठीक 3 बजे जाफराबाद के जवाब में जाफराबाद के ठीक सामने मौजपुर चौक की रेड लाइट पर सीएए के समर्थन में डंके की चोट पर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आप सभी आमंत्रित हैं। इस ट्वीट के बाद कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ वहां गए भी और धरना देने वालों को हटाने के लिए अल्टीमेटम भी दिया। और इस सब के बीच जब दिल्ली में हिंसा भड़की तो आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन तब चौतरफा घिर गए जब उनके ही घर की छत से फेंके गए पत्थर, पेट्रोल बम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाने लगी। और जब हमारी टीम ने मौके का मुआयना किया तो ताहिर हुसैन की छत पर पेट्रोल बम और पत्थर रखे दिखाई भी दिए। यह है बोतल बम जिसको बकायदा यहाँ पर आप देखा जा सकता है, इसमें तेजाब भरा हुआ है और इसमें एक पलीता लगाया हुआ है और इसको इम्प्लीमेंट करके एक तरह से कहा जाता है देसी बम कहा जा सकता है इसको। और इस बोतल बम के सहारे
पूरे चांदबाग इलाके में जिस तरह से एक तबाही का मंजर यहाँ पे बरपाया गया उसको यहाँ देखा जा सकता है। और ये देखिए बगल में गुलेल है, उसको गुलेल के सहारे इसको यहाँ से फेंका जाता था और उसके बाद इन तमाम इलाकों में जिस तरह से बकायदा एक आग जो लगाया गया, एक तबाही का मंजर यहाँ बरपाया गया, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। और उसके लिए जो जगह बनाई गई, जो एक जमीन तैयार किया गया, वो ये घर है निगम पार्षद ताहिर का, जिसका वास्ता बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है। ताहिर हुसैन के घर से हुए हमले में ही आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा की मौत हुई है। हालांकि आपके पार्षद का कहना है कि वो निर्दोष हैं। जो दिखाई जा रही हैं, ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहां से अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहां नहीं गया, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में सरकार तेजी से जांच कर रही है और साजिश को जल्द ही बेनकाब कर दिया जाएगा। जांच तेजी से चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और हमें विश्वास है कि दोषी और इस साजिश बेनकाब होगी और सही दोषी जो है वो भी चिन्हित होंगे। जाहिर है जिन पर उंगलियां उठ रही हैं उनकी भी जांच होगी और देर सबेर दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वाले मुजरिम भी बेनकाब होंगे और पता चल जाएगा कि किस मकसद के तहत उसने दिल्ली में खूनी खेल खेला। दिल्ली से न्यूज 18 नेटवर्क के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपनी डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।